गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक व्हाट इज डॉट नेट फ्रेमवर्क। हम कहते हैं कि डॉट नेट फ्रेमवर्क एक सॉफ्टवेयर है, बल्कि यह सॉफ्टवेयर नहीं, एक पैकेज होता है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया जाता है। तो अगर आपके माइंड में क्वेश्चन हो कि डॉट नेट फ्रेमवर्क एक सॉफ्टवेयर है, तो एक्चुअली यह सॉफ्टवेयर नहीं, एक्चुअली यह एक फ्रेमवर्क होता है। डॉट नेट फ्रेमवर्क का यूज करके हम 3 टाइप्स की एप्लीकेशन को डिजाइन कर सकते हैं। यह एप्लीकेशन कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन, विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशन होती है, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जहां पर हम कैरेक्टर बेस्ड प्रोग्रामिंग करते हैं। इसका मीन्स जहां पर हम ओनली कैरेक्टर्स के साथ, टेक्स्ट के साथ वर्क कर सकते हैं। इसमें GUI का यूज नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको चेक करना है कि जो भी नंबर इनपुट किया गया है वह प्राइम नंबर है या नहीं, या जो नंबर इनपुट किया गया वह आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं, तो इस प्रकार की यदि अपन को सिर्फ चेकिंग करनी होती है तो उसके लिए जो प्रोग्रामिंग की जाएगी वह कैरेक्टर बेस्ड प्रोग्रामिंग कहलाएगी। नेक्स्ट, विंडोज बेस्ड प्रोग्रामिंग। विंडोज बेस्ड प्रोग्रामिंग स्टैंड अलोन कंप्यूटर के लिए एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए यूज की जाती है। जैसे कि आपका कोई भी सिस्टम है या PC है, उसके लिए यदि आपको कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो उसके लिए जो प्रोग्रामिंग की जाती है वह विंडो बेस्ड प्रोग्रामिंग कहलाती है। नेक्स्ट, थर्ड, वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग। वेब बेस्ड एप्लीकेशन में हम वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं, यानी कि हम क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पर वर्क कर सकते हैं। तो यदि आपको किसी भी कंपनी के लिए या किसी भी पर्पज के लिए आपको वेबसाइट को डिजाइन करना होता है तो वहां पर वेब एप्लीकेशन को डिजाइन किया जाता है। तो वेब एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए वेब पेजेस का यूज किया जाता है और यह क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर वर्क करता है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्लाइंट मशीन जो होती है वो अपनी रिक्वेस्ट को HTTP के थ्रू सर्वर मशीन को सेंड करती है। सर्वर मशीन उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग रिजल्ट को फाइंड आउट करता है और रिजल्ट फाउंड होने के बाद में उसका आउटपुट वेब पेज के फॉर्म में अगेन क्लाइंट मशीन को रेंडर किया जाता है। अब हम यह रिप्रेजेंट करते हैं कि डॉट नेट फ्रेमवर्क हमारे सिस्टम में किस प्रकार अवेलेबल होता है। तो सबसे पहले हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर का यूज करते हुए हम डॉट नेट फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करते हैं और डॉट नेट फ्रेमवर्क का यूज करते हुए डॉट नेट एप्लीकेशन को डेवलप किया जाता है, जिसे यूजर के द्वारा डिजाइन किया जाता है। इसे हम फॉलोइंग डायग्राम से इजीली समझ सकते हैं। इसका डायग्राम इस प्रकार है। सबसे पहले अपने पास जो होगा वो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस हार्डवेयर। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी देखा होगा, जैसे अपन कोई भी मशीन या सिस्टम परचेज करने जाते हैं तो सबसे पहले अपन हार्डवेयर परचेज करते हैं, जिसमें CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस होते हैं। तो इन हार्डवेयर के द्वारा कभी कोई वर्क या एक्शन परफॉर्म नहीं किया जाता है, तो जब तक इनको कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेगा तब तक ये कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं करते हैं। तो इन हार्डवेयर का यूज करते हुए सिस्टम के समझने लैंग्वेज एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, जिसे कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर की एप्लीकेशन और कंप्यूटर लैंग्वेज, हार्डवेयर की लैंग्वेज, इन दोनों को समझने की क्षमता रखता है। और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा जो भी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में आता है वह उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर देता है, जिससे वो कोड मशीन के द्वारा रीड कर लिए जाते हैं। मशीन उन पर स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती है और टास्क परफॉर्म करने का रिजल्ट अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एप्लीकेशन प्रोग्राम को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस हार्डवेयर होता है
फिर सेकंड पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर का यूज करके आप अपने सिस्टम पर .NET फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर का यूज करके कंप्यूटर सिस्टम पर .NET फ्रेमवर्क को इंस्टॉल किया जाता है। फिर यूजर इस .NET फ्रेमवर्क का यूज करके क्या करता है, अपनी जो भी .NEट एप्लीकेशन होती है उन .NEट एप्लीकेशन को डेवलप करता है, और यह .NEट एप्लीकेशन जो है यूजर के द्वारा डेवलप की जाती है। तो .NEट फ्रेमवर्क का यूज करके यूजर .NEट एप्लीकेशन को डेवलप करता है और यह एप्लीकेशन यूजर के द्वारा डेवलप की जाती है। इसका मीन्स ये होता है कि यदि हम कोई भी .NEट एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट .NEट फ्रेमवर्क की होती है। बिना .NEट फ्रेमवर्क के किसी भी .NEट एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यदि आपको .NEट एप्लीकेशन का कोई भी प्रोग्राम डेवलप करना है तो आपको .NEट फ्रेमवर्क की मेन रिक्वायरमेंट होगी। इस कंपोनेंट या एलिमेंट का यूज करके आप कोई भी .NEट एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो, और जो .NEट एप्लीकेशन आपने डेवलप की क्रिएट की है तो .NEट फ्रेमवर्क का यूज करके आप उसको क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट करवा सकते हो। थैंक यू।